प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए आज इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोगो में कमल का फूल पौराणिक धरोहर को बताता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 इंडिया का लोगो वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिनिधित्व करता है। G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश भी है। साथ उन्होंने कहा कि ये एक भावना है जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों और विश्व समुदाय के सभी परिवारजन, कुछ दिनों बाद 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। आज इसी संदर्भ में इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 उन 20 देशों का समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के अमृतकाल में देश के सामने ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है, उसका गौरव बढ़ाने वाली बात है। आगे बढ़ेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। छोटा उदयपुर से 11 बार के विधायक रह चुके मोहन सिंह राठवा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और वो जल्द ही बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। राठवा का कहना है कि वो अब बुजुर्ग हो गए हैं और युवाओं को मौका देना चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मोहन सिंह अब अपने बेटे राजेंद्र सिंह राठवा को सत्ता सौंपना चाहते हैं, जो पिछले कुछ समय से राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी की तरफ से इससे पहले 11 लिस्ट जारी किए गए हैं। अब तक 158 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा चुका है। केजरीवाल की पार्टी ने अंजार विधानसभा सीट से अर्जुन रबारी को उम्मीदवार बनाया है और चानस्मा से विष्णुभाई पटेल मैदान में होंगे। दाहेगाम से सुहाग पंचाल को टिकट दिया गया है। वहीं लिम्बडी से मयूर सकारिया आपके प्रत्याशी होंगे। फतेहपुरा से गोविंद परमार और सयाजीगंज से स्वैजल व्यास, वहीं छगड़िया से उर्मिला भगत के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है।
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप गुजरात विधानसभा चुनाव में खुद को भाजपा के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में पेश कर रही है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी को घेरने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपकी ओर से यशोदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है। यशोदान गढ़वी आपके राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव हैं और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं।